मेरा ख्याल है कि इसका इंतजार तो सभी को होगा। ऐसी मालूमात सभी सुनना चाहेंगे, वो इसलिए कि जब भी दो ममालिक के दरमियान आपसी जंग होती है तो उसके अंदर किसका कितना और किस हद तक नुकसान हुआ है। हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मालूमात, मुस्तनद मालूमात एकदम से बाहर नहीं आती, बल्कि इसको आने में, बाहर निकलने में और एक मुसवदे की सूरत में, एक खबर की सूरत में पब्लिश होने में एक वक्त लगता है। और अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अमेरिका जंग के अंदर, हम ईरान का तो बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान सुनते ही रहे हैं, मगर अमेरिका को इस जंग के अंदर कितना नुकसान हुआ है और किन किन मकामात में और किन किन ममालिक के अंदर इस जंग के अंदर नुकसान हुआ है, उससे मुतालिक ईरान के मीडिया ने नहीं, पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं, इंडिया के मीडिया ने नहीं, इस खत्ते के मीडिया ने नहीं, बल्कि बरतानिया के मीडिया ने यानी कि BBC ने मुकम्मल एक तज्जियाती तौर के ऊपर और शवाहिद के साथ पूरी तहरीर जो है एक खबर की सूरत में सामने रख दी है, पब्लिश कर दी है। और वही अल्फाज, वही तज्जिया, एक एक लफ्ज़ मिनवन जो कुछ इसके अंदर शाया हुआ है, आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो के आखिर तक आपने जरूर रहना है और इस खबर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर कोई हमारे दोस्त अहबाब देखना भी चाहें, पढ़ना भी चाहें, तो वो इसको जरूर पढ़ भी सकेंगे। तो आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रजा अब्बास और आज है तारीख 2 जून 2026। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये खबर क्या कहती है, उर्दू के अंदर मैं सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूं। इसको रिपोर्ट करने वाले, इस खबर को कंपाइल करने वाले हैं मैरलिन थॉमस, एलेक्स मेरे और मैट मर्फी। ये BBC वेरीफाई एक डिपार्टमेंट है जो तमाम चीज़ों को तज्जियाती तौर के ऊपर शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ देखता है और फिर उसी की बुनियाद पर अपनी खबर को मुरतब करता है। मुमकिन है अमेरिका को इसके ऊपर कंसर्न हो, मुमकिन यह है कि अमेरिका इन शवाहिद को ना माने, लेकिन ये जो रिपोर्टर्स हैं इन्होंने अपने सबूत और अपने शवाहिद की बुनियाद के ऊपर इस खबर को कंपाइल किया है, फाइल किया है और इसको पब्लिश किया है, जो मैं पढ़कर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब ये खबर क्या कहती है, BBC वेरीफाई ने जिन सैटेलाइट तस्वीर और वीडियोस का तज्जिया किया, उनसे मालूम होता है कि जंग के आगाज से अब तक ईरान ने अमेरिका के 20 फौजी मकामात को निशाना पहुंचाया। इससे यह भी मालूम होता है कि जितना अवामी तौर पर तस्लीम किया गया, ईरान के हमले उससे ज्यादा तोसी थे। फरवरी के इख्तिताम से अब तक ईरान ने मिडल ईस्ट के 8 ममालिक में अहम तंसीबात को निशाना बनाया, जिससे जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफाई निज़ामों, ईंधन भरने वाले तैयारों और रडार्स को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा। अमेरिका और इजराइल की जानिब से हमलों के रद्दअमल में तेहरान ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान अमेरिकी अड्डों और मुश्तरका फौजी तंसीबात दोनों को निशाना बनाया। पेंटागन का कहना है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज से अब तक उसने ईरान में 13,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के रहबर आला मुज्तबा खमनाई ने अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने में अपनी फौज की कामयाबी को उजागर करने की कोशिश की। मंगल को एक बयान में उन्होंने दावा किया कि मिडिल ईस्ट अब अमरीकी अड्डों के लिए महफूज जगह नहीं रहा। इस आर्टिकल के अंदर पूरे सबूत, पूरे शवाहिद है, किन किन ममालिक के अंदर, किन किन फौजी अड्डों के अंदर ईरान की तरफ से मिसाइल दाखिल किए और उस सूरत में अमरीका को क्या नुकसान पहुंचा, ये तफसीलात भी अब आगे आने जा रही हैं। एक जानिब व्हाइट हाउस बारहा यह दावा कर चुका कि ईरान की फौज तकरीबन तबाह हो चुकी है। दूसरी जानिब तज्जियाकारों का कहना है कि अमरीकी तंसीबात पर होने वाला नुकसान जाहिर करता है कि तेहरान के जवाबी हमले उससे कहीं ज़्यादा मौसर और वसी पैमाने पर हुए जितना कि अमरीकी हुकाम ने एतराफ़ किया। यानी अमरीका जितना एतराफ़ कर रहा था, इस खबर के मुताबिक उस एतराफ़ से कहीं ज़्यादा और बड़े हमले जो हैं वो ईरान की तरफ से किए गए। एक अमरीकी दिफाई ओहदेदार ने ऑपरेशनल सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए BBC वेरीफाई के नताइज पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने तनाज़े के सैटेलाइट तज्जिए को महदूद करने की कोशिश की है, ये खबर बता रही है। और ये तज्जिया फराहम करने वाले बड़े इदारे प्लांट से दरख्वास्त की कि वो ईरान और मिडल ईस्ट के ज़्यादातर हिस्से की नई तस्वीर पर गैर मुय्यना मुद्दत तक पाबंदी आयद कर दें। एक कंपनी है जो सैटेलाइट इमेजेस जारी करती है मिडल ईस्ट से मुतल्लिक, उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से इस कंपनी को कहा गया, इस खबर के मुताबिक जो पढ़कर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि आप अपनी जो तस्वीर है, सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये जारी न करें। हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा होता है, हमारे खिलाफ चीजें होती हैं। और फिर कंपनी ने अमेरिका की इस बात को एडमिट किया, मान लिया इस कंसर्न को, और फिर पाबंदी जो है वो नाफिज कर दी इस खबर के मुताबिक। और जैसा कि आगे इसका जिक्र भी है,
कंपनी ने अमेरिका की दरख्वास्त को मान लिया और अपने इक़दाम के जवाब में कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि मुखालिफिन उसकी तस्वीर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल न करें। BBC वेरीफाई ने प्लांट और दीगर इदारों की फ्राहम करदा सैटेलाइट तस्वीर से ईरानी हमलों से होने वाले नुकसान का जायजा लिया। ईरान ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, इराक, उर्दन, बहरीन और ओमान में वाक़ तंसीबात को निशाना बनाया। कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक निशाना बनाए गए अड्डों की तादाद 28 तक भी हो सकती है। जिस कीमती साजो सामान को नुकसान पहुंचा उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के अल रवेस और अल सादिर एयरबेसिस और उर्दन के मुवफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस पर नस्ब 3 जदीद तरीन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बैटरी सिस्टम शामिल थे। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं थे, आगे इनका जिक्र है कौन से थे। अमेरिका के बारे में मालूम है कि उसके पास टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार्ड की 8 बैटरीज हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात हैं। हर बैटरी के बनाने पर तकरीबन $1 अरब लागत आती है। हर बैटरी को चलाने के लिए तकरीबन 100 फौजियों की ज़रूरत होती है, जबकि उसके जो इंटरसेप्टर दागे जाते हैं उससे जो इंटरसेप्टर दागे जाते हैं कि ईरान का मिसाइल हदफ को ना लगे और उस मिसाइल को रोकने के लिए जो इंटरसेप्ट किया जाता है, जो मिसाइल जाते हैं, उसकी कितनी लागत है। इस खबर के मुताबिक $1,27,00,000 एक मिसाइल की लागत आपको बता रहा हूं। फिर आयरिश दिफाई अफवाज के साबिक सरबराह वाइस एडमिरल मार्क मेलिट ने BBC वेरीफाई को बताया कि ये बैटरियां एक इंतहाई पेचीदा इलाकाई दिफाई निज़ाम का बुनियादी हिस्सा हैं जिन्हें जल्दी या आसानी से तब्दील नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट तस्वीर के माहिराना तज्ज़िये से जाहिर होता है कि ईरानी हमलों ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी ईंधन भरने वाले और निगरानी के तैयारों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। सैटेलाइट तस्वीर में तबाहशुदा तैयारे और गड़े वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं जिनसे धुआं उठ रहा है। एक तज्जियाकार ने तैयारे की शनाख्त और निगरानी करने वाले E3 सेंट्री के तौर पर की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसे तब्दील करने पर $70 करोड़ की लागत आ सकती है, $70 करोड़ की। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और आरिफ जान कैम्प को भी निशाना बनाया। तज्जियाकारों ने सैटेलाइट तस्वीर में ईंधन जखीरा करने वाले बंकर्स, तैयारों के हैंगर्स और फौजियों की रहायशगाहों को तबाह हालत में देखा। दिफाई इंटेलिजेंस कंपनी जेन्स ने कैंप आरिफ जान में सैटेलाइट मवासलाती साजो सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने की निशानदेही की। अमरीकी तंसीबात को होने वाले नुकसान का दुरुस्त अंदाजा लगाना मुश्किल है, ताहम मई में पेंटागन के एक तखमीने के मुताबिक ऑपरेशन इपिक फ्यूरी की मजमूई लागत $29 अरब है, जिसका बड़ा हिस्सा मुमकिना तौर पर तनाज़े में तबाह होने वाले साजो सामान की मुरम्मत या तब्दीली पर खर्च होगा। जबकि डेमोक्रेट्स का यह कहना है कि यह तखमीना असल लागत से कम है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि $29 अरब, तो पेंटागन ने तखमीना लगाया कि हमें इतने चाहिए पैसे, जो हमारा इक्विपमेंट जो ख़राब हुआ है, नुकसान उसको पहुंचा है, उसको तब्दील करना है या फिर उसको रिपेयर करना है। डेमोक्रेट से कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमें ऐसा लगता है कि $29 अरब से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट से यह भी मालूम होता है कि फरवरी से अब तक कम से कम 42 तैयारे तबाह हुए या नुकसान का शिकार हुए। इनमें F-15 और F-35 लड़ाका तैयारे, 24 MQ-9 रैपर ड्रोन्स और एक A-10 हमला आवर तैयारा भी शामिल है। अमेरिकी फौज के महंगे साजो सामान के बरअक्स रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मिडिल ईस्ट में अहदाफ पर हमलों के लिए सस्ते ड्रोन्स इस्तेमाल किए। BBC वेरीफाई से बात करने वाले माहिरीन का कहना है कि जंग के दौरान ईरानी हिकमत अमली में तब्दीली आई है। पहले मिडिल ईस्ट के शहरों और बेसिस पर वसी पैमाने पर मिसाइल बरसाए गए, लेकिन बाद में किए गए हमले ज्यादा दुरुस्त और मखसूस अहदाफ पर किए गए। अमेरिकी थिंक टैंक स्टिम्सन सेंटर से वाबस्ता तज्जियाकार डॉक्टर गैली ने कहा कि इब्तदा में ईरान ने ज्यादा तादाद में हमले किए ताकि दिफाई निज़ाम को ज़ेर किया जा सके। ताहम कुछ ही दिनों में ईरान छोटे मगर अहदाफ को निशाना बनाने वाले दुरुस्त हमलों की तरफ मुंतकिल हो गया और बाकी मानदा मिसाइलों और ड्रोन्स को मखसूस अहम अहदाफ के लिए महफूज रखते हुए और ऐसी जगहों पर हमले किए जहां हदफ को निशाना ना भी बनाया जा सके तो भी नुकसान नुमाया हो सके। एक तज्जियाकार ने BBC वेरीफाई को बताया कि अमरीकी फौज जंग के इब्तदाई मरहले में एक हद तक लापरवाही के मुरतब दिखाई देती है, क्योंकि जैसे जैसे तेहरान की हिकमत अमली बदल रही थी, अमरीकी फौज ने उस हिसाब से अपने तैयारों की जगह को तब्दील नहीं किया। उनके मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस में तैयारों की तबाही से पहले इस तनसीब पर हमले किए जा चुके थे। ईरान के रहबर आला मुजतबा खामनाई ने अहद किया कि खित्ते के ममालिक और सरजमीनें अब अमरीकी अड्डों के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे।
इस दौरान दोनों ममालिक की जंगबंदी का तनाव का शिकार भी हुई है। अमेरिका ने जनूबी ईरान पर हमले भी किए, जबकि ईरान की पासदारान इनकलाब ने खित्ते में एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा भी किया। डॉक्टर केली ने खबरदार किया कि अगर जंगबंदी टूट जाती है और लड़ाई दोबारा शुरू हो जाती है तो अमेरिकी अड्डों को पहुंचने वाले मौजूद नुकसान से इंदिया मिलता है कि खलीज भर की तनसीबात कमज़ोर साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़े में अमेरिका और उसके शराकतदारों के फ़ज़ाई दिफाई ज़खायर नुमायां हद तक इस्तेमाल हो चुके हैं। उनकी फौरी बहाली का कोई रास्ता नहीं, जिसका मतलब है कि किसी भी नए ईरानी हमले का सामना करने वाले इंटरसेप्टर्स की तादाद तनाज़े के शुरू वाली तादाद से कहीं कम होगी। ये जो खबर है ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये मेरे अल्फाज नहीं थे, ये BBC उर्दू की वेबसाइट के अंदर ये खबर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। और इस आर्टिकल के अंदर जो ये पढ़कर मैंने आपके सामने रखा है, इसके अंदर सैटेलाइट इमेजेस भी शामिल हैं, जिसमें किस तैयारे को नुकसान पहुंचा है, कौन से दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा है, उनकी लागत, उनकी चीज़ें, उनकी सैटेलाइट इमेजेस, सब कुछ उन्होंने एक एक करके सामने रख दिया है और ये पढ़कर मैंने आपके सामने रख दिया है। ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से पाकिस्तान भी अपनी आखिरी कोशिशें कर रहा है, और हमने कल देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तरफ से पाकिस्तान से गुफ्तगू की गई और पाकिस्तान के ज़रिए फिर ईरान को अमेरिका को ये पैगाम पहुँचाया गया कि ईरान ये कह रहा है कि हम बात और ये तमाम चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि गज़ा के अंदर और लबनान के अंदर सूरत हाल उसी तरह जारी व सारी है। तो जब तक गज़ा और लबनान के अंदर भी मामला सूटेबल नहीं हो जाता, इस्तेहकाम नहीं आ जाता, हम इसके अलावा अब बातों के जो तमाम चैनल्स हैं इसको ख़त्म करेंगे। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फौरी तौर के ऊपर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की जाती है, और उसके बाद फिर ये ऐलान किया जाता है कि इजराइल जो है वो लेबनान से मुतालिक भी जगबंदी के ऊपर आमादा हो चुका है, और लेबनान की तंजीम की तरफ से भी मुमकिन तौर के ऊपर ऐलान हो गया। और अब उसके बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया कि आने वाले एक हफ्ते में ईरान के साथ एक मुफस्सल, तफसीली और मौसर किस्म का एग्रीमेंट हो सकता है। तो 12 जंग के दिनों के अंदर क्या कुछ होता रहा, ये तफसीलात उसी वक्त नहीं आती हैं, लेकिन ये पूरी खबर की सूरत में आ चुकी हैं, हमने ये पढ़कर आपके सामने रखी है। मुमकिन है कि अमरीकी हुकाम इससे इनकार करें, जो भी करें, ज़ाहिर है वो तो BBC की तरफ से अपने शवाहिद और अपने सबूतों की बुनियाद के ऊपर रखी गई है, जो वो बेहतर समझे हैं, जो उनका मुशाहिदा था, हमने पढ़कर मालूमात आपके साथ शेयर की है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।